हेलो एवरीवन, मैं किरण गुप्ता। आशा है, विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आज का सेशन हमारे यहाँ रखा गया है आत्मविश्वास के ऊपर, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं और क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो आइए आज इस विषय पर चर्चा करेंगे और बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे जो आप या मेरी लाइफ से रिलेटेड है और हम लोग डेली इसको फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना है आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास। अभी यहाँ उपस्थित 99% लोग कहते तो है कि मुझे खुद पर विश्वास है, लेकिन नहीं है। आज के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, हमें खुद से ज़्यादा सामने वाले पे भरोसा है। हम किसी भी रिलेशन में हम खुद पर उतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन सामने वाले पे तो इतना ट्रस्ट है, ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं। और यही से स्टार्ट होती है हमारी वीकनेस, सबसे बड़े कमजोरी। जब हम खुद पर भरोसा नहीं करके सामने वाले पे भरोसा करने लगते हैं तो हमारी कमजोरी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, हम वीक होने लगते हैं। हमेशा याद रखिए, खुद पर विश्वास सबसे पहले करना है। मैं कर सकता हूं, ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि लाइफ में एक टाइम ऐसा आएगा ना जब दुनिया आपका साथ नहीं देगी। हर इंसान के लाइफ में एक ऐसा फेस आता है जहाँ पर वो बिल्कुल अकेले हो जाता है, ना उसे अपने आगे का रास्ता दिखता है, ना आगे का कुछ समझ में आता है। लेकिन उस टाइम काम आता है आपको आपका विश्वास। हमेशा याद रखिए, हर कंडीशन पे सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। खुद की हिम्मत बननी है, खुद का साथी बनना है। लेकिन ये भी याद रखना है, किसी भी मैटर में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट भी कारण होता है आपके विनाश का। मैं कर सकता हूँ ये सही है, लेकिन मैं ही कर सकता हूं ये बिल्कुल गलत है। तो हमेशा याद रखिए, खुद पर विश्वास रखना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना है। अब खुद पर विश्वास तो हर लोग बोलते हैं कि हाँ मुझे है, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं, मुझे खुद पर बहुत भरोसा है। लेकिन कैसे? आप विश्वास तभी करोगे खुद पर जब आपके पास लर्निंग होगा। तो आइए कुछ पॉइंट्स पे मैं चर्चा करूंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि आपका जो आत्मविश्वास है वो कैसे बढ़ेगा। सिर्फ आत्मविश्वास बोल देने से नहीं बढ़ता, आपको अपने अंदर कुछ डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तभी आप खुद पर भरोसा करेंगे। तो आइए कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है लर्निंग। लर्निंग मतलब होता है कुछ सीखते रहना। याद रखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप बच्चे से भी सीख सकते हैं, बुजुर्ग से भी सीख सकते हैं, आप अपने से बड़े छोटे किसी से भी सीख सकते हैं और हर उम्र में सीख सकते हैं। विश्वास आपको अपने ऊपर तभी होगा जब लर्निंग होगा। शिक्षा और लर्निंग बहुत जरूरी है। सपोज मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। आज इतना डिजिटल मार्केट हो गया है ना, ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑनलाइन सब कुछ करना है, आजकल हर काम ऑनलाइन हो रहा है। आप अगर आज सीखे हो, लर्निंग किए हो, सब कुछ सीखे हो, तभी तो इतना जल्दी कर पाते हो। आज आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ, अपने मम्मी का जनरेशन देख लो या फिर उनसे पहले का जनरेशन देख लो, वो इतना एक्सपर्ट नहीं है इन चीजों में। क्यों? क्योंकि उन्होंने नहीं सीखा। जहां पर ऑनलाइन की बात आएगी, उनका कॉन्फिडेंट लूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लर्निंग नहीं किया इसके ऊपर, है ना। तो जहां पर जो चीजें नहीं सीखते हैं ना, वहां हम डगमगा जाते हैं। तो लाइफ में हमेशा याद रखना है, आपको सीखना है। लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहिए, जितना सीखिएगा उतना कॉन्फिडेंट आपका बढ़ेगा, आपको अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा। दूसरा मैं पॉइंट बताऊंगी, चेंजेस को अडॉप्ट करना है। हम लोग चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करते। हमारा सबसे बड़ा वीकनेस पता है क्या है? हम चेंजेस अडॉप्ट नहीं करते। जो परंपरा आता चल रहा है उसको मानते जा रहे हैं, मानते जा रहे हैं, मानते जा रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है। नहीं,
हमेशा याद रखिए, विश्वास तभी बढ़ेगा जब चेंजेस को आप अडॉप्ट करोगे। हम कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है, हम एक इंसान है। प्रकृति भी बदलती है, टाइम टू टाइम प्रकृति में भी चेंजेस होता रहता है, तो हम तो इंसान ही है। लाइफ में चेंजेस को हमेशा अडॉप्ट करना है, सिचुएशन के हिसाब से आपको अपने आप को चेंजेस करना है, तभी आपका कॉन्फिडेंट, आपका सेल्फ ट्रस्ट बढ़ेगा खुद पर। नेक्स्ट मैं बताऊंगी पास्ट। पास्ट को लेकर ज्यादा नहीं सोचना। हम क्या करते हैं ना, पास्ट को लेकर इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंट ही लूज हो जाता है। हमने पास्ट में अगर कोई फेल हुए कभी लाइफ में, या कोई सक्सेस हुआ, या हमारे साथ कोई बुरा घटना हुआ, तो हम उसको प्रेजेंट में ले आते हैं, जो कि हमारा प्रेजेंट को हैम्पर करता है। तो हमेशा याद रखना है इस चीज को कि आपको प्रेजेंट को हैम्पर नहीं करना पास्ट के कारण, ठीक है। पास्ट में जो भी हुआ उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक बुरा एक्सपीरियंस मानकर उससे सीखिए, बट उसको लेकर नहीं बैठना। हम पास्ट में सपोज किसी बच्चे ने अपना इंग्लिश का पेपर छोड़ दिया, अब वो पास्ट को लेकर बैठा है लाइफ में, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसको अच्छा और बुरा एक्सपीरियंस समझकर, उससे सीखकर उसको आगे बढ़ना है। हमेशा याद रखिए, किसी भी मैटर को पकड़कर नहीं बैठना, आपका प्रेजेंट उससे हैम्पर होगा, इसलिए उससे आपका कॉन्फिडेंट लूज होगा, आपको अपने ऊपर से विश्वास खत्म होगा। तो हमेशा याद रखिए, पास्ट के चीजों को प्रेजेंट में हैम्पर नहीं होने देना। नेक्स्ट है, इन सब चीजों पे हमेशा ध्यान देना है कि लाइफ में कुछ परमानेंट नहीं होता, सब कुछ टेम्पररी है। हमेशा याद रखिए, चाहे आप किसी भी अगर रिलेशनशिप में ही हो, सपोज आप कोई रिलेशनशिप में हो, है ना, अगर मान लो आपको किसी ने छोड़कर चला गया सपोज, तो क्या होता है, हम उस टाइम तो हम बहुत दुखी होते हैं, लेकिन आफ्टर आप 2 या 3 साल के बाद जब वही बात को याद करोगे तो आप सोचोगे, अरे मैं कितना बेवकूफ था कि मैं उस इंसान के लिए रो रहा था। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी प्रेजेंट में वो सिचुएशन हम हैंडल नहीं कर पाते, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, तो हमें समझ में आता है कि वो हमारी बेवकूफ़ी थी। तो हमेशा लाइफ में क्या याद रखना है कि किसी भी चीज को इतना सीरियस नहीं लेना है, लाइफ को इतना सीरियस नहीं लेना है। तो हमेशा याद रखिए, इन पॉइंट को हमेशा अपने लाइफ में उतारिए, चेंजेस कीजिए, अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाइए, कॉन्फिडेंट बढ़ाइए। याद रखिए, आपको खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा करना है। एक पॉइंट में अगर कोई आप पे ट्रस्ट नहीं भी करता है, कोई बात नहीं, खुद का हिम्मत बनिए, खुद का साथी सबसे पहले बनिए। जब आपको खुद पर विश्वास रहेगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। तो आशा है, उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और मेरी बातों से आपने कुछ सीखा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।